बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लोकेशन बतानी है कि जो उसने हमें पॉइंट जिस नेचर का बताया है वो कौन से कोऑर्डिनेट में या कहाँ पर वो जो है लाई करता है। तो इसका जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में पार्ट शामिल है वो है 8वां 9वां 7वां 8वां और 9वां, सॉरी 7वां 8वां और 9वां, ये दो पार्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो 7वें पार्ट में कहता है एक्स मोड इक्वल्स टू हो वाई मोड। तो बताएं कि ये कहाँ पर लाई करता है। तो अगर हम इसका मोड जो है इसे ब्रेक करें तो ये बनेगा प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। अब यहाँ से ये दो चीज़ें बन सकती हैं कि या x बराबर है y के या फिर x बराबर है माइनस वाई के। ये दो कंडीशंस बन सकती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे मैं यूँ करता हूँ कि चलें यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम रफ सा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है, x भी ग्रेटर होता है, सॉरी y भी ग्रेटर होता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें होता है x लेस देन 0 और y स्टिल ग्रेटर देन 0। इधर x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0 और यहाँ पे x तो ग्रेटर देन 0 और y होता है लेस देन 0। या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। यहाँ x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। अब x इक्वल्स टू वाई का क्या मतलब है कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे x और y के जो साइंस हैं वो सेम रहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0 और देन थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ x भी लेस देन 0 y भी लेस देन 0, मतलब दोनों के साइंस जो हैं वो सेम होते हैं। तो एक इस तरह से जो है लाइन, चले मैं नहीं ड्रॉ करता, इसे दोबारा भी यूज़ करेंगे। तो एक जो लाइन है वो क्या कर रही होगी, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है वो जो पॉइंट्स हैं वो x इक्वल्स टू वाई को शो करेंगे। दरमियान में और उसके बाद लिखा है x इक्वल्स टू माइनस वाई। इसका मतलब इसके अंदर वो पॉइंट्स आने हैं जहां x और y क्या हों, अपोजिट नेचर के हों। x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव हो। तो आपका जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर देखें दोनों के साइंस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं जो वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो लाई करते हैं इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और द पॉइंट्स दैट आर लाइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8वां पार्ट है, उसमें कहता है x मोड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब अगेन मोड है तो पहले हम मोड को ब्रेक कर लेते हैं। तो जब मोड ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, या फिर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। और जो माइनस एक्स है अगर मैं माइनस इस तरफ ले जाऊँ तो आपको पता है इसका ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू -3। इसका मतलब कि इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स शामिल होंगे जो x कोऑर्डिनेट के ऊपर होंगे, x एक्सिस के ऊपर होंगे। लेकिन कैसे होंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होगा, और या फिर x लेस देन और इक्वल्स टू -3 होगा। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो शामिल होंगे, 3 और -3 के दरमियान वाले जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो चाहे तो इसका आंसर आप लिख भी लें, पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस ग्रेटर देन
और इक्वल्स टू +3 और लेस देन एंड आएगा, सॉरी, क्योंकि ये एंड बनेगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू -3। तो वो वाले सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद 9वां पार्ट है, उसमें है x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो x ग्रेटर देन 2, आप देखते हो कि x ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर कहाँ पे हो रहा है, या फर्स्ट में हो रहा है या फोर्थ में हो रहा है, लेकिन y इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आ रहा है। तो आप कहोगे कि पॉइंट्स जो हैं लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर x कोऑर्डिनेट कह लो x इज ग्रेटर देन 2 while y इज इक्वल्स टू 2, या जो इसके लिए दूसरे नाम्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनेट और एब्सिस, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और मिड पॉइंट। आपने ये दो पॉइंट्स जो हैं फाइंड करने। तो इसका जो ए और बी पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है। तो ए में आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो हैं भाई 3 और 1, और बी के लिए हैं -2 और 4। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस आपके पास ए बी मोड से इसे रिप्रेजेंट करोगे, और फॉर्मूला है इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1। तो ये x2 अगर आप लो तो 4 - x1 3 होगा, 4 3 का स्क्वायर प्लस y2 -2 है और y1 -1 है, तो इसका स्क्वायर लीजिए 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस, चलो स्क्वायर लगा लें अभी, -2 और -3 का होल स्क्वायर। लो जी, तो ये हो जाएगा 1 + 9 का होल स्क्वायर रूट, तो 9 + 1 10 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो इसे इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 10 ही लिखोगे। वेल तो इसके बाद हमने इनका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ आप हेडिंग दे दें या टाइटल दे दें मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट सिर्फ, तो x फाइंड करना है। तो x होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 है 3, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x1 है 3 प्लस x2 है -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 3 - 2 तो 1/2। उसके बाद y है, तो y इक्वल्स टू आपको पता है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 आपके पास 1 के इक्वल है प्लस y2 4 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये y आ गया। इसका मतलब इसके लिए जो मिड पॉइंट आपके पास बने हैं वो आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो तो 1/2 और 5/2 बनता है। तो इसके बाद बी पार्ट है इसका, उसमें -8 और 3, ए पॉइंट आपके पास -8 और 3 है, और बी जो है वो है 2 और -1, 2 और -1। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे दोनों के दरमियान। तो ए बी इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, x2 2 होगा, 2 -8 और इसका
स्केयर प्लस y2 -1 है, -1 माइनस y1 आपके पास 3 होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 8 का होल स्केयर प्लस -1 और -3 तो -4 का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो 2 + 8 10 का स्केयर, तो ये 100 हो जाएगा, प्लस 4 का स्केयर 16, तो इसका मतलब 116 का स्केयर रूट। तो 116 का जो स्केयर रूट है अगर हम फाइंड करें 2 × 29 स्केयर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 29 का स्केयर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस का फिर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट की हेडिंग दी हमने और x = x1 + x2, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूँगा मैं फॉर्मूले की बजाय। तो -8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 = -6 डिवाइडेड बाय 2 = -3। इसी तरह जो y है वो होगा y1 + y2, तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 = 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसके लिए मिड पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3 और 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा और हमने यही इस लेक्चर में फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो मज़ीद क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।